यहाँ तक आप कहेंगे मैं 100 में 100% सत्य कह रहे हैं। इस माया से थोड़ा सा अलग होने पर हमें घर में, हमारे घर के पीछे खेत था, तो उसमें फसल होती थी। तो हम निकलते, जब इस लाइन में प्रभु ने बुला लिया तब तो देखते कि कोई नुकसान जानवर कर रहे हैं या कोई आलू खोद रहा है, तो हम तो चुप्पे नीचे झपन डाल के वापस लौट आते। ये 100 में 100% सच कह रहे हैं। नुकसान हो रहा था हमारा, लेकिन अगर इसको हम रोकते हैं तो हम पर लोभ हावी होगा, लोभ हावी हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस रास्ते पर मालिक हमको चाहता है बढ़ाना, वो नहीं हो पाएगा। ये उस पर इस तरीके से घर में कुछ नुकसान हो रहा है, तो हम अनदेखी कर देते थे, हट जाते थे। क्यों कि अगर कोई चीज किसी खा रहा है तो उसके अंदर में हम अपनी आत्मा देखते थे। और जब आत्मा देखेंगे तो इस मन के अंदर मजबूती आएगी। जैसे कोई इंसान पहलवान अपने बदन में तेल लगा करके दंड बैठक करता है तो उसके बदन में ताकत आती है। ऐसा त्याग कर होने पर मन में ताकत आती है। फिर बड़े से बड़े त्याग हो जाते हैं, तब बड़े से बड़े त्याग होते हैं। नहीं तो उस उम्र में एक बच्चा 6 महीने के गोद में था पत्नी की। अब इतना बड़ा त्याग इस घोर कलयुग के अंदर में करना आसान बात नहीं है। बहुत बड़ी पूर्ण रूप से उस मालिक की छाया थी, तब इतना बड़ा त्याग इस घोर कलयुग के अंदर में। हमारी कोई व्यवस्था नहीं, अगर कहीं नमक बच भी जाता तो हम साथ में लेकर नहीं चलते थे। एक अंडरवियर, एक बनियानी, एक बुशर्ट, एक पैजामा, ये प्रधान जी बैठे, इनके यहाँ पर यही हालत से हम रहे। लेकिन आरती में पैसा आता था, चीटी चुमाने के लिए देते थे। कभी हमने नहीं कहा कि हमारे लिए दूसरा नेकर बने मिला दो, कभी कहीं किसी से नहीं कहा। और उन पैसों को अपने अंग में नहीं लगाया। और वही अंडरवियर निचोड़ करके तुरंत रात में एक कैसे नहाते थे ईश्वर जानता होगा। अब वही अंडरवियर निचोड़ करके वही पहनते थे, कभी दाद खजली नहीं हुई। इतना बड़ा त्याग इस शरीर से उस मालिक ने करवाया। इतने बड़े सिंधौली में 16 दिन रुके, लेकिन कभी किसी ने मतलब नहीं कहा नहाते कितनी टाइम नहाई ले, लेकिन इनके साफी और लंगोटी को दिखते ही नहीं सुखत है। कभी नहीं कहा किसी ने कि मतलब इनके लिए धोने कपड़ा लाई दे, कभी नहीं। ये तो अब हमारी अंदर की इच्छा नहीं होती थी कि ये कोई चीज हमारी मदद के लिए कोई चीज लाए, हमारी भक्ति घटेगी, भक्ति खर्च होगी। जैसे जेब में पैसा है और कोई चीज लोगे तो जरूर खर्च जेब में खर्च होंगे, इसलिए हमारी भक्ति खर्च होगी, हमारी शक्ति जाएगी। तो कभी इच्छा नहीं किया कि दूसरे वस्त्र हमको हमारे सुख के लिए मिले। और हम देश के अंदर ऐसे भ्रमण किया हमने, न जाने कितनी बार, 2-3 बार तो टीटी ने स्टेशनों पर पकड़ा जहां, और वैसे नीचे उतार दिया हमें स्टेशन पर। तो अच्छा, हम बिल्कुल कुछ नहीं, ये जरा सा भी क्रोध नहीं आया, जरा सी भी क्रोध नहीं आया। यही तो मालिक की कृपा का एक प्रतीक है। क्रोध ही नहीं आया कि उसे टीटी उतार दिया हाथ पकड़ के। और जहाँ पर बस में या ट्रेन में या टांगा पर बैठते और पैसा मांगते, है ही नहीं। और कुछ साधु संत हो उसके ऊपर रहे मावे, बाल ही पिकट रखाते थे, तमाम अंगूठी पहनते थे, बुशर्ट पैजामा पहनते थे। हाँ, ये प्रतीक था, तिलक लगाते थे और लकड़ी की छटा होता, बस इतना परिधान में हमने दुनिया में इतना भ्रमण किया। कभी किसी को सताया नहीं, कष्ट नहीं दिया। जहां जैसा भी जो भी मिला वो सेवन किया। और जहां जहां गए हमने छिप छिप करके गांव में प्रचार किया, बुलाया लोगों को जिनके यहाँ हम ठहरे थे, हमने सत्संग सुनाया। आज कथा करने के लिए तो बुलाओ, पंडित को दक्षिणा ना दो, दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, फिर बुलाओ,
प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान। इतना बड़ा जो इस उम्र में त्याग करे तो फिर उसकी तो सोच लो परमात्मा की कृपा होगी। श्री सदगुरुदेव महाराज की ये जय। इस तरीके से भगवान की जय। जो अब वही पहुंच जाओ, अपनी तारीफ करना थोड़ा ये आज कर दे। कभी कभी लोग पूछते थे, कभी कभी कदाचित कहीं न कहीं पूछते थे कि तुम अपना परिचय बताओ। पीछे पड़ते थे लोग, मतलब जाते थे तो तब फिर बताते थे अपना परिचय। अपने परिचय में अपनी सम्मान होता है और सम्मान भक्ति मार्ग में नुकसानदायक है। मन का सम्मान होना नुकसानदायक है। क्यों भाई? मान सम्मान, किसी को मान सम्मान प्रचार करो। नेता नहीं, नेता को मंच सजा होता है और अनन्य छोटे मोटे नेता मंच के ऊपर खड़े होते हैं। वो नेता आने को होता है तो कहते हैं देखिए ये मंत्री जी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, इन्होंने वो सड़क बनवाई थी, वो तालाब बनवाया था, उन्होंने ऐसा किया था, घर के यहाँ बिजली नहीं थी, इन्होंने ही बिजली ला दी। तो उनकी तारीफों का पुल बांधते हैं अनन्य नेता लोग। तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और जनता खुश होती है, इन्हीं को वोट दी, इनने ऐसे काम करवाए। और हम जनता को पता नहीं लगे कि जो खंजड़ा कहने बनवाई दो, कहने का बनवाई दो। तो तब अब तो नॉलेज मतलब ज़्यादातर हो गया लोगों के अंदर। तो इस तरीके से हिरण्याकश्यप जो था वो प्रहलाद को वहां से डलवाया तो उन्होंने भेज दिया। फिर होलिका को अपनी बहन, देखिए होलिका हिरण्याकश्यप ने मंत्री लोगों के पास बैठ करके मंत्री लोगों से कहा कि ऐसा है कि हमारी बहन है और वो ब्याही है वहाँ ससुराल में, उसको बुलवा ले। और वो उसके पास एक चूनर है, उससे मिली थी चूनर। उस चूनर की ये शर्त थी, उस चूनर की ये शर्त थी कि किसी दानव से युद्ध किया था, उस युद्ध में उस चूनर को, ये वो वरदानी चूनर थी, अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। और उस चूनर को उसे मार करके वो चूनर को कोई ले करके और आया था। वो चूनर किसी तरीके से होलिका को दी गई। तो होलिका के पास वो चूनर थी तो जो अग्नि नहीं जला सकती थी। तो अब जो है वो बुलवा लें और तो कंडा ईंधन इकट्ठा करके, और जो ऐसे नहीं मरेगा, अब ऐसे जतन से मरेगा। अब कंडा ईंधन के और लकड़ियाँ खूब इकट्ठी करवा मंत्री लोगों से, और उसी में हमारी बहन जो है वो भतीजे से खूब प्यार करेगी, खूब मोहब्बत करेगी। और बुआ को होते ही प्रेम भतीजों से, और वो गोद ले करके बैठ जाएगी। और फिर जोशी होता है, कोई होता है ऐसा, उसे बुलाया जाए, उसके द्वारा ये बस वो का नाम सदगुरुदेव भगवान की जय। ये कंडा ईंधन इकट्ठा किया और होली नाम की हिरण्याकश्यप की बहन ससुराल से बुलाई गई और उसे जो भी जतन बताया मंत्री लोगों के लिए, उसे वो गोद में ले करके बैठ जाना। और जब आग लगवा देंगे और तुम ईंधन वो प्रहलाद जल जाएगा और तुम चूनर सही से ओढ़े रहना। ये जतन बताया अपनी बहन के लिए। ठीक वैसा ही किया। जोशी से आग लगवाई। अब प्रहलाद बैठा है, सब देवी देवता कह रहे हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में तो रिमोट ही है, उनके हाथ में तो रिमोट ही है। ये इधर अपना काम कर रहे हैं और रिमोट से अपना काम कर देंगे। है ये
बस अब हिरण्यकश्यप ने भेज करके आग लगवा दी। अब भगवान ने सोचा अब जतन करो, तो एकदम सरस्वती को भेजा, उस प्रहलाद की बुद्धि पर बिठाल दिया। सरस्वती को भेज करके प्रभु ने प्रहलाद की बुद्धि पर बिठाल दिया और कहा, ऐसा ज्ञान पैदा हो गया प्रहलाद को। जब आगी लगी और आगी जलती हुई आ रही है तो बुआ ये क्या है? ये बुआ चूनर पकड़े, मतलब कस के, बुआ ये क्या है? बुआ उधर देखने लगी। बुआ इधर का है? बुआ उधर देखने लगी। बुआ पीछे का है? बुआ उधर देखने लगी। हाँ तो ढीलो ही वो ढीलो ही वो। अब जो झटका मारा प्रहलाद ने, चूनर प्रहलाद के ऊपर आई गई और जलती हुई आगी में प्रहलाद भाग गया और होलिका जल करके उससे नष्ट हो गई। बोलो गुरु महाराज की जय। अब सबको ढूंढ, मंत्री इतना मीठा बनवाया होगा, इतना अच्छी अच्छी चीजें बनवाई होगी, क्योंकि हिरण्यकश्यप का दुश्मन मिट गया, उसे इतनी खुशी बढ़ी है। चलो उसकी मंत्री लोगों ने कहा कि चलो उसकी हड्डी तो भिन्न भिन्न हल्दी रख लेना राजन, तो मान लिया तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा बेटा है, कभी न कभी ये याद आएगी किसी को। चलो तो हल्दी बीनने के लिए जब आए तो देखें प्रहलाद तो कहीं छिप गया जाकर किसी के घर में, और इधर देखा तो हड्डी कोई बच्चन वाली हड्डी है नहीं, सब हड्डी मोटी मोटी निकले उसमें। तो एकदम कहा कि राजन हड्डी तो सब एकदम मोटी मोटी है, लेकिन प्रहलाद की हड्डी बच्चन वाली हड्डी कोई है नहीं। तो कहा कि प्रहलाद तो देखा किसी को देखा कि अरे होलिका को दिखवाया सब, कहीं होलिका नहीं। तब बहुत भारी क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, फिर ढूंढवाया तो प्रहलाद पकड़ा गया। तो बुला करके अपने द्वारे पर बुलाया, फिर एक खम्भ गर्म करवाया। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नीचे से खम्भ करवा, लाल खम्भ हो गया। अब अश्व वाला कोड़ा हिरण्यकश्यप के हाथ में है और कुर्सी पर बैठा हुआ है। प्रहलाद को बुलाया, पूरा सामान छिप छिप के देखता है, डर की वजह से छिप छिप करके देख रहा है। आज भक्त मारा जा रहा है, भक्त आज मारा जा रहा है। सभी खुश, देवता लोग सब देख रहे हैं, हाथ जोड़े हैं, बच जाए किसी तरीके से। अब बचाने की जिसके अंदर क्षमता है उसके पास रिमोट है। बस प्रभु कुछ कोई चिंता नहीं, चिंता तो कोई चीज, कोई घर के कोई विदा हो जाता है संसार को छोड़कर, तो उनके अंदर में आंसू आते हैं। क्यों? कि उनके कुछ हैं, लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है तो ये तो हमारे कुछ है ही नहीं। वो पड़ोस में गांव के लोग कहाँ रोते हैं, और बहुत लोग नहीं रोते हैं गांव में कोई ऐसा हादसा हो जाए। क्यों? उनके कुछ है ही नहीं। जिसके हैं मजबूती के साथ में है, कसके पकड़े हुए हैं, जिसे मालूम पड़ता है ये हमारे ही है। नहीं थे तब नहीं थे, लेकिन अब ये हमारे हैं, किसी के नहीं। तो जितना ही तुम्हारे हैं उतना ही दुख भी तुम्हारा है, मतलब दुख भी तुम्हारा है। इतना ही आंसू, दुखों के आंसू तुम्हारे अंदर बनाएंगे। जब वही शख्स जब जाता है घर छोड़ करके, तो उतना ही रोता है इंसान जितना जन्म लेने में हंसा था। 100 में 100% का जब माँ गए, पिता गए, भाभी गई, भाई गए, लेकिन हमारे कभी कोई आंसू नहीं है, कभी कोई आंसू नहीं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये नहीं हमारे अपने हो तो मतलब आंसू आए। ये हम सत्य बात कड़ी लग रही होगी तुम्हें तो कड़ी लग रही होगी। क्यों? कि तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें रुबाएगी, तुम्हें हंसाएगी।
भाई अब कोई अब ये यहाँ पर यही मन में सोचते होंगे अगर ऐसा हो जाए तो संसार ना रहे। तो ड्रामा तो एक थोड़ी देखता है। ड्रामा जो अपने घर पर बुलाता है ड्रामा वही थोड़ी देखता है। ड्रामा गांव के लोग आन गांव के लोग देखते हैं, ये ड्रामा है। लेकिन अगर जो ड्रामा करवाता है उससे पूछो ड्रामा कल कल कहाँ होगा, कल नहीं, आज ही रात भरे कोई, तब उनको थोड़ा दुख होता है कि कल और हो जाए तो और हमें अच्छे लगते। तो ऐसे ही माया विद्या से रचा संसार दुख का सार है, तत्व इसमें कथ नहीं बत तत्व हरि का नाम है। तो मतलब ये, और फिर ऐसा जैसा हमारे हम कह रहे हैं हमारी भावना है ऐसी हो जाए तो फिर तो बेकार ही है, फिर बेकार है? लेकिन सबको थोड़ी हो ही नहीं सकता ऐसा। जैसा हमने ये शब्द कहा है ऐसा हो ही नहीं, असंभव है। अब इसके लिए ये शब्द हमारे कहने में कितना हमको करना पड़ा होगा, कितना हमसे करवाया होगा उस मालिक ने, तब ये शब्द हम कह पाए। ये तो हमारे अंदर में क्या ताकत है? अरे बड़े बड़े धुरंधर देखा होगा, आज मतलब हमने साधु संतों को रोते देखा है, साधु संतों को रोते देखा है। कहीं न कहीं पर की जरा की कमी होती है वहीं से आंसू निकलते हैं। क्यों? जितना ही उससे तुम्हारा संबंध था उतना ही तुम्हें दुख होगा, उतना ही दुख होगा जितना तुम्हारा संबंध अब मानोगी उतना। और वैसे तो हम तो अनुभव करें, अनुभव वाली बातें अगर हम सुनाने में लग जाए तो सत्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुनने वाले के अंदर अच्छा लगेगा, बहुत गंभीरता पे उनका मन कैच करेगा ये शब्द। क्यों? उन्हें जरूरत है उस शब्द की, उस मार्ग पर उनका मन चल रहा है, उन्हें अच्छा लगेगा। तो वो है और आंसू तो किसके आए? देखो जब कोई कहता है कि साधु संतों को मोह नहीं आ सकता है, मोह नहीं आ सकता। मोह बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सबको किसी न किसी वक्त आया है। जैसे राम सरयू उतरे और पहला पड़ाव भक्त निषाद राज के यहाँ लिया, रात्रि में राम लक्ष्मण सीता ने पहला पड़ाव। तो ये सुतीक्षण जी वही भक्त निषाद राज कुश की चटाई लाए बिछा दिया, राम लक्ष्मण सीता लेटे सब। तो जैसे ही राम लेटे बाद में एकदम उठ के बैठ गए। अब माँ कौशल्या की याद आई, माँ की याद आई कि शाम ढलते ही माँ मेरी बिस्तर लगा देती थी, मखमल के गद्दा बिछा देती, तकिया लगाती थी दाएं बाएं। जब ये ऐसा माँ के पास माँ के प्रति मोह जैसे पैदा हो गया राम के, हम थोड़ी कहते हैं, शास्त्र गवाह है। शास्त्र क्या कहता है? जब जब राम अवध सुधि करही तब तब वारी विलोचन भरही। जब जब राम अयोध्या की सुधि करी तब तक उनके आंखों में आंसू आए। तो मोह तो अवतार पुरुष को सता दिया है, हम कौन खेत के बतुआ है। मोह लोभ काम क्रोध बड़ी बड़ी शक्तियां हैं ये, तब तो संसार का ड्रामा चल रहा है। जय चीजें हैं का लिंटर की सरियां, कुठरिया की ढन्नी, जय चीज है काम क्रोध लोभ मोह। अगर जय न हो तो फिर शरीर रुके नहीं पावे है। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। प्रहलाद से इशारा किया हिरण्यकश्यप ने कि भेंट इस खम्भ को भेंट। अब प्रहलाद ने खंबा जो लाल लाल देखा तो प्रहलाद भयभीत हो गया, कपकपाने से लगा, डरने लगा कि मतलब कोई प्रारूप तो है ही नहीं, कोई प्रमाण तो है ही नहीं कि मैं कैसे बच पाऊंगा, अब तो मर जाऊंगा।
तो आगे पैर उठाने में प्रहलाद को थोड़ा दिक्कत हो रही है। क्यों? तब भगवान ने एकदम उसने मारा अश्व का कोड़ा, घोड़ा वाला कोड़ा। जब एकदम भगवान ने आह करी, प्रहलाद नहीं भाई, प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान आह तो वो करेगा जिसकी चोट लगेगी, है? अब है तो लड़ाई दंगे होते पोता के कहूँ कोई मार दे हाथ ऐसे पोता के, कोई वह बच्चा उतनी उम्र को बच्चा मार दे, और चाहे पोता ने पहले ही मारो हो, फिर वो रोई के आ ही जाए। फिर घर में अम्मा तो सकून शांति वाली हुई, दादी हाँ दादी मालूम पड़ती इनके पास बटन उड़ा ही नहीं जाए। तो दादी कहा चलो कहीं तो वही मारो, है? तो दादी घूम के ही लेके हुआ। अब ज्ञान व्यान सब नष्ट भ्रष्ट तब है। अब कहा मारे पोता के मार दो किसी ने, पहुंचिए वहां। तो ये मोह मजबूत होना, मोह मजबूत है खूब। कैसे छोड़ पाओगे तुम मतलब घर को, कैसे भक्ति कर पाओगे घर के मतलब? भक्ति तो होगी, भक्ति तो कोई सूरमा पुरुष करता है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान टीवी पर यानी माया को जैसे झाड़ू रसोई में नहीं ले जा सकते हो, लेकिन झाड़ू सफाई करता है, सफाई करता है। झाड़ू सफाई करता है, दुनिया की गंदगी झाड़ू दूर करता है। किस पुतन्ना को जूना को रसोई घर में नहीं ले जाते हैं, इतनी बड़ी हमारी ही जूठन को वो वही जूना साफ करता है। तो लेकिन बस जो कोड़ा मारा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के, तो प्रहलाद ने हूना करी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी पास में बैठी बतिया रही थी, तो भगवान ने कही ओ कावत लक्ष्मी ने कही कि हमारे भक्त की मार पड़ रही है। तो लक्ष्मी ने कही भक्त की मार पड़ रही है तो तुम वो काहे करते? तो भगवान ने अपना पतला वो हटाया पीतम्बर, तो देखी दाग बनी, निशान बने। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। चोट लगी भगवान में, चोट लगी, भगवान के निशान बना। तो तुम क्या कर रही हो? लक्ष्मी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? वो कर औरतन तो स्वभाव होती, पति एक तरफ कहीं भगवान पिसौटा पर कहीं, तुम तो जय करते रहा हुआ जाएगी हुआ तो तुम्हारे सगे ही का ऐसे ऐसे कह देगी, यानी अपमान कर देगी पति को, तो दुई कौड़ी कर देगी। अब कहूँ तो भगवान पति दुई पैसे उन्होंने भगवान ने सिखा, लक्ष्मी ने कही तुम क्या कर लियोगे? बस ये कहते कहते ही भगवान चींटी का भेष बन के खम्भ में रेंगने लगे। प्रहलाद की जो नजर पड़ी चींटी के ऊपर खम्भ में, तब उसका सुकून मिल गई, शांति मिल गई कि जब चींटी नहीं मरेगी, चींटी नहीं मर रही है तो मैं कैसे मरूंगा? तो जब कोड़ा मारा तो प्रहलाद रो पड़ा, एक बार रो पड़ा और कहने लगा रो करके अपने पिता से, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। ऊंचे शिखर आप गिरवारो, ऊंचे शिखर आप गिरवारो। धरती मैया ने गोद लियो, पिताजी मोहे मति मारो। धरती मैया ने गोद लियो, पिताजी मोहे मति मारो। नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। फूल से जाइया पुरवारो, फूल से
मैया ने गोद लियो पिताजी मोहि मति मारो बुआ के संग आँख जलवायो 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 हरि ने जतन लियो पिताजी मोहि मति मारो हरि ने जतन लियो पिताजी मोहि मति मारो राम नाम प्यारो पिताजी मोहि मति मारो ऊंची आज दुआरो इस तरीके से अब थोड़ा विचार करो। जैसे कोई यहाँ आया और बीच में मतलब किसी के बाई चांस कहीं चोट लग जाती है या कोई हैरान बीमार हो जाता है या यहाँ से जाने के बाद में बुखार आ जाता है तो घर वाले लोग बहुत से लोग जो नास्तिक होंगे वही कहेंगे ले और जाओ हुआ वो भगवान की कथा सुना ले बुखार जब तुम जाते हो बुखार हुआ गया तुम्हें तो किसी प्रकार के लोग जो है उन्हें चांस मिलता है मौका मिलता है ऐसे शब्द कहने से जिससे तुम्हारा मन उस सत्संग से उस भक्ति से तुम्हारा मन दूर हो लेकिन जिसके ऊपर कृपा प्रभु की होती है उसका कितने भी वचन कड़वे सुने लेकिन उसके कुछ गढ़ता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहती है। वो उसका मन बज्जुर से कर देते हैं, उसके मन में कुछ ऐसे अनगढ़ शब्द गढ़ते नहीं है। उन्हें अपने जो रास्ते पर चलना है वो चलना है। बोलिए भक्तों भगवान गुरु महाराज की जय।